वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आकृति के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन के एक रोडिंग में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ये चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि आकृति 40 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे भी आते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई कि आकृति 40 में दिखाई गए हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्ध वृत्ताकार है। इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढक करके बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर और 0.5 मीटर साइज़ के एक लकड़ी के दरवाजा है, मतलब 1/2 इंटू 0.5 मीटर के साइज़ की, ठीक है। तो हरित गृह के पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई कि आकृति 40 में दिखाइए हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्थात वृत्ताकार हैं। इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर साइज का लकड़ी का दरवाज़ा है। तो हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल कपड़े का हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे भी हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है भाई, ठीक है। तो आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का डायग्राम के बेसिस पे है, आकृति 40 के बेस पे। आकृति 40 में दिखाए हरित गृह ग्रीन हाउस के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार हैं। इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर और 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाज़ा है, जो कि हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति 40 में दिखाए गए हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव को ऊपरी सिरे के दोनों भाग के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि अर्ध वृत्ताकार है। इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। इसमें 1.2 मीटर और 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाज़ा है। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है कि ये बेलन के बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2πr होता है। तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये 2πr ब्रैकेट r प्लस h के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो अर्ध बेलन का अर्धबेलन का संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा देखते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो अर्ध बेलन का आयतन वन बाई टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो ये 2 पाई आर एच के माध्यम से आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से आ जाएगा, और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच के माध्यम से आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से आ जाएगा, और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से आ जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हमारे पास क्या दिया गया है, 2 पाई आर एच। क्लियर, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दिया गया है, और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच दिया गया है, और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और अर्ध बेलन का आयतन 1/2
पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेसिस पे होता है। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। तो बेलन का आयतन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होगा और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या हो जाएगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पे और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस पे देखेंगे। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच।
अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, और विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो विलन का वक्र पृष्ठ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, अर्धविलन के बेसिस पे देख सकते हैं, विलन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं, अर्धविलन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, विलन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं और अर्धविलन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, विलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, विलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर विलन का आयतन, फिर अर्धविलन का आयतन देख सकते हैं, ठीक है। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच होता है, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से जान सकते हैं, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पाई आर एच के माध्यम से जान सकते हैं, और विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से जान सकते हैं, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से जान सकते हैं। विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो विलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 2 पाई आर एच के माध्यम से जान सकते हैं, और अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाएगा, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाएगा, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा, अर्धविलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो पाई आर एच हो जाएगा, और विलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को देखेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, अर्धविलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धविलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। विलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल
टू पाई आर एच अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को जान सकते हैं हम लोग 2 पाई आर एच के माध्यम से, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जान सकते हैं पाई आर एच के माध्यम से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जान सकते हैं पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ के बेसिस पे जान सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, और अर्ध बेलन के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बेलन के बेस से भी जान सकते हैं, और अर्ध बेलन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, और ब्रैकेट में करेंगे तो आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन के बेस पे देखेंगे अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से तो पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और अर्ध बेलन का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर 2 पाई आर एच, फिर अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, फिर बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, फिर अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, फिर अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेसिस हो जाएगा। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो पाई आर एच के बेस हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। बेलन का आयतन देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का आयतन देखेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग बाकी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच हो जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाता है। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एच के बेस हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा। अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से जान सकते हैं। तो बेलन का वक्र के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि बेलन के बेसिस पे है हमारे पास, बेलन के आयतन के बेसिस पे है R12 है और H आपके पास 210 के बेस पे। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हो जाएगा पाई के माध्यम से पाई आर स्क्वायर 12 स्क्वायर इंटू एच 210 के बेस हो जाएगा। देन पाई का मान 22/7 गुणित 12 इंटू 1 मल्टीप्लाई 12 इंटू 1 बाय हो जाएगा 210/1। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो बेलन के बेस पे क्या आता है, अर्ध बेलन के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 7 0 जा 0, ये हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 30 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 12 जा 144 इंटू 30 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 3 जा हो जाता है 66। ठीक है, और ये 0 के माध्यम से हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 144 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास R = 12 के बेसिस भी दिया गया है, R = 12 के बेसिस भी दिया गया है, H = 210 के बेसिस पे दिया गया है। R = 12 और H = 210 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो R = 12 H = 210 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो R = 12 H = 210। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो R = 12 दिया गया है, H = 210 दिया गया है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, तो पाई हो जाएगा R के बेस पे हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और H के माध्यम से 210 हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, 12 का स्क्वायर है तो 12/1 इंटू 12/1 इंटू 210/1। तो 22 इंटू हो जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 7 0 जा 0। तो 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 30 हो जाएगा। तो 22 इंटू 12 12 जा
144 इंटू 30 हो जाएगा, तो 22 3 जा 66, 22 0 जा 0, तो 66 और 660 इंटू 144 के माध्यम से हमारे पास ये आएगा। ये आप लोगों का 144 इंटू 66 के माध्यम से आ जाएगा। इस चीज़ को करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26 और 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। 864 गुणित ये भी हो जाएगा 864 के बेस हो जाएगा। बाद में जीरो को उतार देंगे भाई, ये 4 6 4 10, 8 6 14, 1 15, 8 1 9, ये जीरो हो जाएगा। 95,040। ये हो जाएगा आयतन के बेस पे घन, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के बेसिस पे है। ठीक है, तो एक को हम लोग बेलन के आयतन के बेस पे देखते हैं। बेलन के जब बेसिस पे रहता है तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास आता है भाई। ठीक है, जबकि पास बेलन के अकॉर्डिंग में है, ये आप लोग किसके अकॉर्डिंग में है भाई, बेलन के बेसिस पे। अगर इसी को हम लोग अर्ध बेलन के बेस पे करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी चीज़ को देखते हैं। जैसे बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग देखें तो आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, एच का वैल्यू 210 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से करते हैं तो पाई इक्वल टू पाई हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 210 के बेस हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 12/1 इंटू 210/1 के बेसिस हो जाएगा। तो 7 के बेस हम लोग इस चीज़ को कटाएंगे भाई, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 0 जा 0 हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई 12 इंटू 30 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि 22 इंटू 12 जो होता है 144 इंटू 30 हो जाएगा, और 22 3 जा 66, 22 0 जा 0, 660 इंटू 144 इक्वल टू 95,040 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको अगर अर्ध बेलन के बेस पे देख लेते हैं भाई। इसी चीज़ को अगर हम लोग अर्ध बेलन के लिए निकालते हैं, मान लेते हैं अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन के बेस में निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू ये 22/7 हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू 210 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 हो जाएगा इंटू 12/1 इंटू 12/1 इंटू 210/1 के बेस हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 1 कम 7, 7 1 के 7 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 11, और 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 30 के बेस से बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 हो जाएगा, और ये 11 0 जा 0 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के करोगे तो 12 इंटू 12 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को करेंगे 12 0 0 हो जाएगा, 12 3 36, 12 3 36 और 36 और 3 39 हो जाएगा। ठीक है, गुणित फिर 12 कर दो भाई यहाँ से। ठीक है, तो अर्ध बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो इसका आधा हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू एच के बेस हो जाएगा 210, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 12/1 इंटू 12/1 इंटू 210/1 के बेस हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 30 के माध्यम से हो जाएगा। तो 330 इंटू 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन के आयतन के बेस पे दिए गए पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई 12 का स्क्वायर इंटू 210 के बेस पे दिए गए हैं, तो 22/7 इंटू 12/1 इंटू 12/1 इंटू 210/1 के बेसिस पे। ठीक है, अब इस चीज़ को मल्टीप्लाइकेशन करते हैं भाई। 12 0 0, 12 0 0 होता है, 12 6 72, 12 निया 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 5 11 हो जाएगा, 12 3 36, 36 और 11 कितना हो जाएगा 36 और 11 हो जाएगा 46 47, ये हो जाएगा 47,540 के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों का घन सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका हाफ। क्लियर, तो सॉल्व इस तरीके से आपको करना है भाई। ठीक है, कि बेलन के बेस पे क्या दिया गया है, अर्ध बेलन के बेस पे क्या दिया गया है। ठीक है, फार्मूला के बेस पे आपको बताया हूँ कि बेलन के बेस पे जो रहेगा
अर्ध बेलन उसका हाफ के बेस पे रहेगा, चाहे वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो या फिर अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो। या फिर अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो। ठीक है, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ हो, चाहे अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ हो। अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ हो। ठीक है, चाहे बेलन का आयतन हो बेलन का आयतन या फिर अर्ध बेलन का आयतन। इस चीज़ के माध्यम से। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन। ठीक है, इस माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बेलन का संपूर्ण के बेस पे क्या हो जाएगा, तो अर्ध बेलन का संपूर्ण के बेसिस पे क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या होगा, तो अर्ध बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या हो जाएगा, और बेलन का आयतन के माध्यम से, अर्ध बेलन के आयतन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन तो अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन तो अर्ध बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन तो अर्ध बेलन का आयतन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बेलन का आयतन के लिए तो अर्ध बेलन का आयतन के लिए सॉल्व हम लोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके एक रूटिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो एक को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देख लेते हैं, एक को अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देख लेंगे, एक को बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए देख लेते हैं, फिर एक को अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए देख लेंगे, फिर एक को बेलन का आयतन के लिए देखेंगे, तो एक को अर्ध बेलन का आयतन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे जान सकते हैं, फिर अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, फिर अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, फिर बेलन का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं, फिर अर्ध बेलन का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन तो अर्ध बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जान सकते हैं और एक अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जान सकते हैं भाई। ठीक है, फिर एक को बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, फिर एक अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, एक बेलन का आयतन हो जाएगा, फिर एक अर्ध बेलन का आयतन के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है और अर्ध बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या होता है और अर्ध बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या होता है, बेलन के आयतन के माध्यम से क्या होता है और अर्ध बेलन के आयतन के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए, और बेलन का आयतन के लिए और अर्ध बेलन का आयतन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण के लिए देख लेते हैं भाई, फिर अर्ध बेलन का संपूर्ण के लिए देखेंगे, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए देखेंगे, फिर अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए देखेंगे, फिर बेलन का आयतन के लिए देखेंगे, फिर अर्ध बेलन का आयतन के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये हो जाएगा पाई आर आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर एच। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/2
2πr²h। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे जान सकते हैं। दूसरा अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा बेलन का वक्र पृष्ठ, चौथा अर्ध बेलन, पांचवा बेलन का आयतन, छठवां अर्ध बेलन। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बेलन का संपूर्ण, अर्ध बेलन का संपूर्ण, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण, अर्ध बेलन का संपूर्ण, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में रहेंगे। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h के माध्यम से रहेगा और अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस h के माध्यम से रहेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrh हो जाएगा। बेलन का आयतन πr² हो जाएगा, तो अर्ध बेलन का आयतन 1/2 πr² हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन πr², अर्ध बेलन का आयतन 1/2 πr² हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h हो जाएगा, तो अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट r प्लस h हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh और अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrh, बेलन का आयतन πr², अर्ध बेलन का आयतन 1/2 πr² के माध्यम से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, जैसे शंकु के बेस पे था और शंकु के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेलन के एक रोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट में है कि बेलन के वक्र पृष्ठ से रिलेटेड है और एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और एक बेलन के आयतन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। हमारे पास ये किसके बेसिस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया आपके पास r त्रिज्या के बेस पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, h के बेस पे दिया गया है हम मान लेते हैं 27 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या होगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से 2πrh, ये 2πr ब्रैकेट r प्लस h और ये πr²h ये होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। 2πrh के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ से रिलेटेड क्या हो जाएगा, r रेडियस त्रिज्या के माध्यम से 15 सेंटीमीटर होता है, h 27 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो एक r त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, h 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से तो r त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं 15 सेंटीमीटर, h 27 सेंटीमीटर, तो 2πrh के माध्यम से देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस में भी आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल r त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं और एक को 15 सेंटीमीटर, h = 27 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से जानते हैं भाई। तो दिया है यहाँ पर, दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या r 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और h ऊंचाई h का मान दिया गया है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ज्ञात करना है, यहाँ से हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 15/1 इंटू एच का वैल्यू 27/1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 27/7 के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। 22 4 हो जाएगा 44 इंटू 27 इंटू हो जाएगा 15 के बाय में हो जाएगा 7। ठीक है, 22 दूनी 44 के बेस हो जाएगा। 44 गुणी 27 कर लेते हैं भाई। 44 गुणी 27 करते हैं। हमारे पास क्या था, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 8 11 हो जाएगा ये। ठीक है, 1188 मल्टीप्लाई 15 के बाय में 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को पूरा कर लिए भाई। ये दोनों किसके बेस पे था। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास जो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे दिया गया था 2 पाई आर एच के बेसिस पे। बेलन के वक्र पृष्ठ के बेस पे कि आर त्रिज्या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो सॉल्व दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2/1 इंटू 22/7 इंटू 15/1 इंटू 27/1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 27/7 के बाय में हो जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 27 इंटू 15/7 1188 मल्टीप्लाई 15/7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो 2/1 22/7 इंटू 15/1 इंटू 27/1 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 27/7 44 इंटू 27 इंटू 15/7 1188 इंटू 15/7 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू दिया गया है 27 सेंटीमीटर के बेस पे। ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 15/1, एच का वैल्यू 27/1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 27/7 तो 22 2 जा 44 इंटू 27 इंटू 15 हो जाएगा बाई 7। तो 1188 इंटू 15/7 के बेस हो जाएगा 15 8
पंद्रह अट्ठे के बेस पे करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 15 अट्ठे हो जाए 15 अट्ठे फिर करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 और 12 हो जाएगा 132, 13 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 और 13 हो जाएगा, 23 28 हो जाएगा, और 15 कम 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17,820/7 हो जाएगा। इस चीज़ को कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 7 5 6 35, 3, 7 चौक 28, 4, 7 5 6 35, 5, 7 7 49, 1, 7 एकम 7 लगभग। ये आपका आंसर रहेगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो वर्ग, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में, ये यहाँ पर आपके पास आएगा। ठीक है, आपकी स्थिति में जब आर रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर दिया गया है, और दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेस पे 27 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h 2/1 × 22/7 × 15/1 × 27/1 और 2 × 22 × 15 × 27/7 44 × 27 × 15/7 1188 × 15/7 17,820/7 इक्वल टू इतना आप लोग पास आ जाएगा। तो आपकी स्थिति में जब बेलन के वक्र पृष्ठ के बेस पे देखेंगे। अब दूसरा सॉल्व करते हैं भाई। संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे इसी चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे इसी को देखते हैं। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h के माध्यम से होता है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, हमारे पास एक इसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो 2πr/r+h के माध्यम से दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/r+h के माध्यम से होता है, तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है, तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू दिया गया है 15/1 हो जाएगा, इंटू 15 प्लस h का वैल्यू दिया गया 27। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 2/1 × 22/7 × 15/1 इंटू 7 5 12 2 1 3 1 4 42/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22 × 15 × 6 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर सकते हैं भाई, हमारे पास ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणित 15 छक्के 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। त्रिज्या r के माध्यम से 15 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई h के माध्यम से 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है, तो 2 × 22/7 × 15/1 15 प्लस 27 हो जाएगा, तो 2/1 × 27 × 15/1 × 41 और 42/1 के बेस हो जाएगा। देन 2 × 22 × 15 ×
6 का बेस हो जाएगा, तो 44 गुणित 90 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, 36 और 3 39, 3960 वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा। तो दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h 2 इंटू 22/7 इंटू 15/1 इंटू 15 प्लस 27, तो 2/1 इंटू 22/7 इंटू 15/1 इंटू 42/1, तो 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 6 44 इंटू 90, तो 3960 वर्ग सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन के बेस से हम लोग जानते हैं भाई। पहला हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से निकाल लिए। अब 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दिया है त्रिज्या r इक्वल टू, दिया है त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इक्वल टू 27 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है हमको बेलन के आयतन। बेलन के आयतन यहाँ से हमको क्या करना है, बेलन के आयतन ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू 27। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 22/7। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 गुणित 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 27 हो जाएगा। तो दिया है त्रिज्या आर बेसिस में 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 इंटू 15 स्क्वायर इंटू 27 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो 22/7 इंटू 15/1 इंटू 15/1 इंटू 27/1 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 इंटू 15 जो 225 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 27 के बेस हो जाएगा। ठीक है, के बेसिस पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस में पूरे 7 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन के आयतन। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। यहाँ से गुणा कर सकते हैं 225 गुणित 22 के बेस पे 22 पंचे करेंगे तो 110 हो जाएगा। 11 22 दूनी 44, 44 और 11 हो जाएगा 55, 5 22 दूनी 44, 44 और 5 हो जाएगा 49, 4950 गुणित 27 कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 7 शून्य 7 5 35 और 7 निया 63 और 3 हो जाएगा 66, 6 7 चौक 28, 28 और 6 34 गुणित हो जाएगा। 2 शून्य 0 2 5 6 10, 2 18 1 19 और 2 चौक 8 1 9। यहाँ से जोड़ेंगे 0 5 6
9 4 13, 9 3 12, 1 13 हो जाएगा। यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा 133650/7 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास किसके किसके अकॉर्डिंग में आता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 2 6 63, 7 निया 63 और 7 शून्यम 0, 7 निया 63 और 2 20 बचेगा, 7 दूनी 14, 10.60, 7 7 49, 7 8 56, 4 7 5 6 35, इतना लगभग आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ये क्या रहेगा, आयतन के बेस पे घन सेंटीमीटर रहेगा, घन सेंटीमीटर के बेस पे आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।